आज हम इतिहास की एक बहुत बड़ी कहानी को समझने वाले हैं, पर किसी किताब से नहीं, बल्कि इस एक 3D एनिमेटेड नक्शे के जरिए। ये नक्शा हमें दिखाता है कि कैसे यूरोपीय ताकतें समंदर के रास्ते भारत पहुंची और कैसे सिर्फ मुनाफे के लिए बनी ये कंपनी ने देखते ही देखते इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इस नक्शे की कहानी में उतरते हैं। तो ये है वो नक्शा। पहली नज़र में शायद ये सिर्फ कुछ लकीरें और नाम लगे हैं ना, लेकिन असल में इन लकीरों में तूफानी समुद्री सफ़र, बड़ी बड़ी तारीखें और ज़बरदस्त इरादों की एक पूरी दास्तान छिपी हुई है। आज हम इस नक्शे की एक एक रेखा को परत दर परत खोल कर देखेंगे कि ये हमें क्या बताती है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, भारत ही क्यों? मतलब यूरोप से भारत की इतनी लंबी और खतरनाक यात्राएं आखिर की ही क्यों जा रही थी? इसका जवाब एक ही चीज में छिपा है, व्यापार। देखिए, उस दौर में ना भारत के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, इनकी कीमत सोने चांदी जितनी थी। और जो जमीन के रास्ते व्यापार होता था वो एक तो बहुत महंगा था और उस पर कुछ ही लोगों का कंट्रोल था। इसलिए यूरोप के देश एक होड़ में लग गए कि कैसे भी करके भारत तक पहुंचने का एक सीधा समुद्री रास्ता खोजा जाए, ताकि मसालों के इस खजाने पर सीधा कंट्रोल किया जा सके। इस होड़ में कई हिम्मत वाले नाविकों ने अपनी किस्मत आजमाई। हमारा ये एनिमेटेड नक्शा हमें उन शुरुआती कोशिशों में से दो सबसे अहम यात्राओं के बारे में बताता है, जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। अब जरा इस पहली लकीर को देखिए जो नक्शे पर बन रही है। ये कोलंबस का रास्ता दिखा रही है। वो निकला तो भारत खोजने ही था, लेकिन उसे लगा कि पश्चिम की तरफ जाकर भी भारत पहुंचा जा सकता है, और नतीजा, वो पहुंच गया अमेरिका, जिसे उसने गलती से वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। मतलब भारत तो नहीं मिला, पर हाँ, एक नई दुनिया जरूर मिल गई। और अब इस दूसरी एनिमेटेड लाइन को देखिए। ये है वास्को द गामा का रास्ता। इसने एक लंबा और मुश्किल रास्ता चुना, अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी कोने, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए, और आखिरकार 1498 में वो भारत के कालीकट तट पर पहुंचने में कामयाब हो गया। ये यूरोप से भारत तक का पहला सीधा समुद्री रास्ता था, और इसने तो समझ लीजिए पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। पुर्तगाली और स्पेनिश तो इस दौड़ में आगे थे ही, लेकिन अब जल्द ही एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरने वाला था, इंग्लैंड। और उनकी प्लानिंग बाकियों से काफी अलग थी। साल 1600, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इतिहास में एक नए और बहुत बहुत बड़े अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसे दौर का आगाज जिसने भारत की शक्ल ही बदल दी। जी हाँ, इसी साल, जैसा कि हमारा नक्शा बताता है, लंदन में 24 व्यापारियों के ग्रुप ने मिलकर एक कंपनी बनाई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बात पे जरा गौर कीजिए, ये कोई राजा या सरकार नहीं थी, बल्कि सिर्फ मुनाफे की तलाश में निकले कुछ बिजनेसमैन का एक ग्रुप था। उनका मिशन एकदम साफ था। उन्हें इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार, यानी कि मोनोपोली, मिली हुई थी। और इस बड़े जरूरी सफर को लीड करने के लिए कैप्टन हॉकिंस को चुना गया, जिनका नाम आप नक्शे पर देख भी सकते हैं। तो अब कहानी भारत पहुंचती है। कैप्टन हॉकिंस अपने जहाज़ों के साथ भारत के तट पर तो आ गए, लेकिन यहाँ व्यापार शुरू करना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें उस वक्त के हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शासकों से इजाज़त लेनी थी। तो सोचिए, एक तरफ थे कैप्टन हॉकिंस, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के नुमाइंदे, और दूसरी तरफ थे ताकतवर मुगल सम्राट जहांगीर। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का एक तरह से टकराव था, जहां एक व्यापारी एक शहंशाह से व्यापार करने की इजाज़त मांग रहा था। कामयाबी एकदम से नहीं मिली, धीरे धीरे मिली। 1608 में अंग्रेजी जहाज सूरत पहुंचे। फिर 1611 में उन्हें पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री, यानी एक व्यापारिक अड्डा बनाने में सफलता मिली। और 1615 तक तो सर थॉमस रो एक ऑफिशियल एम्बेसडर बनकर मुगल दरबार पहुंच भी चुके थे। चलिए नक्शे पर वापस चलते हैं। एनिमेशन में देखिए, ये है सूरत। गुजरात के तट पर यह शहर भारत में अंग्रेजों का पहला मजबूत पड़ाव बना। यहीं से कहानी की असल शुरुआत हुई। और फिर यहाँ पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम, ये वो जगह है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कामयाब फैक्ट्री लगाई। देखा जाए तो ये एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन इसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। तो आखिर में ये एनिमेटेड नक्शा हमें क्या दिखाता है? ये सिर्फ कुछ समुद्री रास्तों और तारीखों का रिकॉर्ड नहीं है। नहीं,
ये उन बीजों को दिखाता है जो एक दिन एक बहुत बड़े और ताकतवर साम्राज्य के रूप में उगने वाले थे। जो कहानी कुछ व्यापारियों के एक ग्रुप के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब धीरे धीरे भारत में एक नई ताकत के रूप में उभर रही थी। सूरत और मसूलीपट्टनम जैसी छोटी छोटी व्यापारी कोठियां एक बहुत बड़ी कहानी की नींव रख रही थीं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो ये नक्शा हमारे सामने छोड़ जाता है। ये नक्शा हमें ये तो बता देता है कि वो आए कैसे, लेकिन असली सवाल तो ये है कि सिर्फ व्यापार के इरादे से आई एक कंपनी ने आखिर कैसे कुछ व्यापारिक अड्डों से एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी। ये इतिहास का एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।